Good morning class, welcome back once again to our online classes, and today we are going to start the second part of the topic, that was the refraction. Students, in last some classes we have learned about the reflection process, and in a previous class we have started the reflection. Let me start the next topic, that is the types of a spherical mirror. Before starting this topic, let me first once again discuss about the difference between the reflection and refraction. Let me think about what is a reflection. जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन क्या था? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. एक लाइट आ रही है, वो सरफेस पे पड़ी, एंड दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल, एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम मीडियम. यानी जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस चली गई. सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन प्रोसेस. नाउ इन द केस ऑफ द रिफ्लेक्शन, व्हाट वाज देयर? In the case of refraction, we consist of one another medium, and that was a glass slab. हमें एक दूसरे मीडियम की ज़रूरत पड़ी थी रिफ्रैक्शन के केस में. इन दिस केस व्हाट वाज हैपनिंग देयर? अ लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास. एक लाइट रे आती है, ग्लास सरफेस पे इंसिडेंट होती है. दिस इज द नॉर्मल. नॉर्मल इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नॉर्मल हरदम सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, and it will move back on it will pass from this one medium to another medium. वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाती है, और इसमें क्या होता है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा ये डिफ्लेक्शन हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन प्रोसेस. और ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था. वहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि इसमें कुछ चेंजेस होता है, स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस आ जाते हैं, उनके पाथ में कुछ डेविएशन आ जाते हैं, तो दैट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर हमारा सेम मीडियम है तो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसलिए उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है. अगर डिफरेंट मीडियम में पास होता है, हियर इज़ द एयर मीडियम एंड हियर इज़ द ग्लास मीडियम, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन प्रोसेस. व्हेन अ लाइट रे passes from rarer to denser medium, it get deflected towards the normal, and when it again passes from denser to rarer, it again get deflected outwards to the normal. यानी अगर रेयर टू डेंसर आती है लाइट रे तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, अगर डेंसर टू रेयर जाती है तो फिर ये बाहर नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाती है. ये हम लोगों ने रिफ्रैक्शन प्रोसेस में पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज द टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर में देखेंगे कैसे रिफ्रैक्शन होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस है स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन का. जब हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था तो वहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन का हमने प्रोसेस पढ़ा था. 4 टाइप ऑफ द रूल्स वॉज देयर. 4 तरह के रूल थे. उन्हीं 4 रूल को हम एक बार फिर से दोहराएंगे. वहाँ पे हमने मिरर यूज़ किया था, और यहाँ पे हम एक लेंस यूज़ करेंगे. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेक्शन पढ़ेंगे, कि कैसे हमारा साइन कन्वेक्शन होता है. फिर इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे. जैसा हमने सारा रिफ्लेक्शन में पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ अ मिरर, स्फेरिकल मिरर, वैसा सेम हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेंस. वहाँ पे स्फेरिकल मिरर था, यहाँ पे लेंस है. सेम सारा चीज़ हम कंपेयर करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा. वो डिफरेंस भी मैं बताते चलूँगा. लेट वी स्टार्ट विद द टाइप ऑफ अ मिरर. Students, we have 2 types of a mirror. The first one is the convex mirror and second one is a concave. When a mirror is drawn, the spherical shape is outside. This is called the convex mirror. अगर एक mirror we are talking about the lens. This is called the convex lens. If the spherical surface is outwards, spherical surface बाहर की तरफ है, दोनों साइड का spherical surface बाहर की तरफ है, तो इसको बोलते हैं convex lens. If the spherical surface is inwards, that is called the concave lens. अगर spherical surface inwards होता है तो concave lens होता है. अब बात आती है कि how the refraction takes place. मैं एक में करके दिखाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है. If we talk about the convex mirror, convex lens, this is the principal axis and here we have the optical center. उस केस में in the case of the mirror यहाँ पर हमारे पास पोल होता था, but in the case of the lens we have a optical center. Now when a light ray incidents like this parallel to the axis, what happen, it starts the refraction. अगर रिफ्रैक्शन हम की बात करें तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है,
वी ऑलवेज ड्रॉ द नॉर्मल हेयर, नॉर्मल टू द सरफेस। हम एक सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम करेंगे तो वी विल गेट लाइक दिस। यहाँ पर इससे बड़ा बनाना, थोड़ा बड़ा बनाने पे हमें थोड़ा इजीली समझ में आएगा हाउ द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट टू द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ये इतना सा पार्ट हमने ड्रॉ किया है, ध्यान देना। अब व्हाट हैपन हियर, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। नॉर्मल हमारा है, तो मैंने बताया था कि व्हेन अ लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट गेट बैक टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है लाइक दिस, ऐसे, एंड इट विल मूव लाइक दिस इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में। नाउ व्हेन इट कम्स ऑन द अनदर सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, जब वो दूसरे स्फेरिकल सरफेस पे आता है, दूसरे हमारे लेंस के सेकेंड सरफेस पे आता है, अगेन वी विल हैव द नॉर्मल हेयर एंड इट विल बेंड बैक्स, इट विल गो आउटसाइड टू द नॉर्मल। यानी ये इस तरह का रिफ्रैक्शन होता है। दिस इज द रिफ्रैक्शन प्रोसेस। दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, you know very well, this is the refracted and this is the emergent ray। ये सारी चीजें हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं स्फेरिकल, वी डोंट राइट हियर मिरर, दिस इज द स्फेरिकल लेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंस, सो वी आर डूइंग फॉर द लेंस हियर। यानी आज हम इसमें लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेंस में एक इंसिडेंट रे आता है, नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लेंस, लेंस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ये इनवर्ट जाता है टूवर्ड द नॉर्मल और यहाँ पे टकराता है सेकंड सरफेस में, दिस इज द नॉर्मल हियर। अगेन वी विल अगेन ड्रॉ द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन एंड इट विल गो आउटवर्ड्स, दैट इज द इमर्जेंट रे। ये सारा चीज हमने डिस्कस किया था। इट मीन्स लेंस में हमारा रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है। इफ वी टॉक अबाउट दिस लेंस, अगेन इट विल बी सेम हैपन देयर। नाउ अब कैसे ये प्रोसेस होता है, नाउ सी हियर कि हाउ द प्रोसेस विल टेक प्लेस। अब हम इतना डिटेल में वहाँ पर नहीं दिखाते हैं, इतना डिटेल में हम वहाँ पे बुक में नहीं दिखाएंगे या इमेज फॉर्मेशन में इतना डिटेल में हम नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि वहाँ पे हमें शार्प इमेज का कन्वर्जन शो करना है। तो अगर हम शार्प इमेज का कन्वर्जन शो करते हैं तो कैसे होगा? नाउ अगेन देखना, इसी प्रोसेस को मैं ड्रॉ करूंगा। वन मोर थिंग, लेट वी सी हाउ द इमेज, हाउ द लाइट रे गो बैक्स व्हेन इट पासिंग फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। अगर एक स्फेरिकल लेंस से, सॉरी अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंस, अगर एक स्फेरिकल लेंस से लाइट रे पास होती है तो लाइट रे पास होने के बाद वो कैसे आगे मूव करती है, उसका पाथ क्या होगा, उसी पाथ को हम डिस्कस करेंगे और उसी पाथ के बेसिस पे हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट पाथ फॉलोड बाय द लाइट इन द स्फेरिकल लेंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन लाइट passes parallel to the lens axis, or we can say principal axis, when a light ray is incoming parallel to the principal axis, कैसे कंडीशन होगा? This is a principal axis, this is the convex. Now when a light ray is incoming parallel to the axis, it will pass from the point that is called the focus. जिस पॉइंट से पास होगा, this is called the focus. अब देखो इसमें हमारा ये क्या होता है, फर्स्ट फोकस होता है। इधर फर्स्ट फोकस बनेगा और इधर हमारा क्या होगा, सेकेंड फोकस, F2. नाउ इट इज सिमिलर टू द इमेज फॉर्मेशन टू इन द केस ऑफ द मिरर वी वॉज टेकिंग देयर। जैसे मिरर में हम इमेज का फॉर्मेशन कर रहे थे, उसी के सिमिलर हम यहाँ पे भी इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाउ पहला केस क्या था, व्हेन अ लाइट रे इज इनकमिंग पैरेलल टू द एक्सिस, इट पासेस फ्रॉम द पॉइंट दैट इज कॉल्ड द फोकस, और वी कैन से दिस इज इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट फोकस।
नाउ द मिड पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। नाउ देखो इसको, यहाँ पे लाइट रे आ रही है, कन्वर्ट हो रही है और पास हो रही है। इतना पोर्शन हमरा दिखा करके हम यहाँ पे शार्प वेरिएशन शो करते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में हम हर एक लेंस में नहीं शो कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम शार्प वेरिएशन शो करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ द कॉनकेव मिरर? दिस इज द कॉनकेव मिरर। हाउ द इमेज विल फॉर्म? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, second focus, and here we have the first focus. Now in the case of the convex lens, remember concave lens, remember that first focus is drawn on the left side and second focus is drawn on the right side. Why? Because of when a light ray incoming parallel to the axis, it will diverge outside, so that's why this lens is also called the diverging lens. इसको ध्यान रखना, इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इस लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे लाइट सारी कन्वर्ज हो जा रही है, इकट्ठा हो जा रही है, सारी लाइट इकट्ठा हो जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ पे बाहर निकल जा रही है, सो दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। हमने जब हम लोग छोटे रहे होंगे तो देखा होगा कि हम लोग लेंस लेते हैं, लेंस को सूरज की रोशनी में ऐसे हम करते हैं और सारी सूरज की रोशनी आकर फोकस हो जाती है एक पेपर पे और कुछ देर बाद वो जलने लगता है। तो वाई इट्स हैपेंड? बिकॉज ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस। हम डाइवर्जिंग लेंस लेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, वो जलेगा नहीं। ठीक है। नाउ वी वाज टॉकिंग अबाउट द डाइवर्जिंग लेंस। व्हेन अ लाइट रे इज इनकमिंग पैरेलल टू द एक्सिस, इट बेंड्स आउटवर्ड्स टू द outwards here. Now if we will take back to the back side this light, it will pass from the point that is called the focus. अगर हम इस लाइट को बैक साइड ले जाते हैं तो जिस पॉइंट से पास होता है दिस इज कॉल्ड द फोकस एंड सो ऑन। दिस इज डिनोटेड बाय द फर्स्ट फोकस। ये हमारा पहला इमेज फॉर्मेशन, पहला लाइट के वेरिएशन का, लाइट के पाथ वेरिएशन का डेफिनेशन था। यानी पहला कन्वर्जिंग के केस में व्हेन अ लाइट रे पासिंग पैरेलल टू द एक्सिस एंड लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट, इट passes from the focus. When the light ray is incoming parallel to the axis, it bend back to the focus in the case of the diverging lens. Now let we talk about the second case. ये पहला केस हमारा था कि लाइट रे का पाथ कैसे डेविएट होगा या पाथ हमारा कैसे मूव करेगा। ये हमारा पहला केस हो गया कि पहले केस में हमारा लाइट कैसे मूव करेगा। रिमेंबर स्टूडेंट्स कि इन्हीं 4 केस बनेंगे और 4 केस में से दो पाथ को हम यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करते हैं इन द केस ऑफ द लेंस एंड इन द केस ऑफ द मिरर। दोनों इमेज का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में कई बार पूछता है। सेकेंड केस, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम द फोकस, व्हेन लाइट passes from the focus, when light ray passes from the focus, अगर फोकस से लाइट पास हो रही है तब हमारा कैसा बनेगा? यू कैन सी हियर, इफ वी टॉक अबाउट दिस लेंस, कॉन्वेक्स एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, दिस इज द फर्स्ट फोकस एंड दिस इज द सेकेंड। इस बार हमने फर्स्ट फोकस इधर बनाया है। When a light ray is incoming from the focus, अगर लाइट रे फोकस से आ रही है, what happens? It bends and moves in a straight direction parallel to the axis. अगर एक लाइट रे फोकस से आती है तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन के पश्चात, हमारा रिफ्रैक्शन के बाद हमारा ये किधर से पास होगा? पैरेलल टू द एक्सिस। What happened in the case of the concave mirror, concave lens? In the case of concave lens, it will be like this. This is the optical center. This is the, if we have drawn the first focus here, then in the case of convex we will draw the first focus here and second focus is here. Now if a light ray is incoming in the direction of the x focus, अगर लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में आ रहा है तो आफ्टर कन्वर्जन इट विल मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, वो हमारा स्ट्रेट पाथ में निकल जाएगा, यानी इस एक्सिस के पैरेलल होकर के आगे चला जाएगा। ये कब होगा? व्हेन इज लाइट रे इज इनकमिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोकस। जब लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में आता है तो बेंड होकर के वो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। दिस इज द सेकेंड केस, यानी सेकेंड केस में हमारा ये कंडीशन होता है। नाउ द थर्ड केस इज हियर। व्हाट विल बी द थर्ड केस? व्हेन अ लाइट रे इज इनकमिंग एट द ऑप्टिकल सेंटर, अगर एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो क्या होगा? सी द थर्ड केस।
व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट एट अ ऑप्टिकल सेंटर, कॉन्वेक्स, this is the principal axis, optical center, second focus, and this one is the first focus. When now condition is here, when a light ray incoming from the optical center के लाइन में आ रही है, तो it will moves on a straight path. जिस पाथ पे आती है उस पाथ पे वापस स्ट्रेट निकल जाती है, कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है. What happen in the case of the concave? In the case of the concave, it will be like this. When a light ray is incoming in the direction of the optical center, it will passes on the same path. उस सेम पाथ से स्ट्रेट निकल जाती है. तो ये तीन तरह के हमारे इमेज का फॉर्मेशन है, ये तीन तरह का हमारा इमेज फॉर्मेशन है जो हमारे इस लेंस में अकर करता है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द हाउ द लाइट विल पास फ्रॉम द लेंस. लेंस से अगर लाइट पास होती है तो कैसे रिफ्रैक्शन होता है. हमने कॉन्वेक्स का केस लिया और कॉन्वेक्स के केस में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि ये रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लेकिन वो चेंजेस हम वहाँ पे बहुत ही शार्पली शो करते हैं. क्यों शो करते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे प्रॉपर इमेज का फॉर्मेशन करना है. उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा अबाउट द इमेज फॉर्म रे व्हेन रे इनकमिंग इन अ डिफरेंट पाथ, हाउ इट विल गेट कन्वर्टेड आफ्टर द रिफ्रैक्शन प्रोसेस. अगर कई पाथ से आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे हो जाती है, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. नाउ इमेज फॉर्मेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और वहाँ पे डिटेल में जानेंगे हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस. नाउ बेटा, व्हाट इज द होमवर्क हियर? व्हाट विल बी योर होमवर्क? You need to explain what is the use of the convex lens and concave lens. Where we use the convex lens. हमारा convex lens क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है. मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग को इजी हो जाएगा. हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस. जहाँ पर हमें लाइट को फोकस करना है वहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं. जहाँ पे हमें एक्सपेंड करना है वहाँ पे हम कॉन्केव यूज़ करते हैं. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉर्च, टॉर्च में हमारा जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है ताकि वो एक जगह फोकस कर सके. हमें फोकसिंग टॉर्च जब हम यूज़ करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं. हमें अगर लाइट को एक्सपेंड करना होता है तो हम उस जगह कॉन्केव का यूज़ करते हैं. सो होमवर्क इज हियर, यू नीड टू मेक ऑल द 6 केसेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड द 2 केसेस ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बाकी जो केसेस थे 6+2 उनको बना करके सेंड करना है, मुझे व्हाट्सअप करना है. और सेकंड होमवर्क इज हियर, यू नीड टू टेल व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. इन दोनों का यूज आपको बताना है. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो. ओके, बाय बाय.